हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कि अभी परीक्षा में आप प्रश्न पत्र को किस तरीके से हल करें कि आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिले। क्योंकि आप लोग तैयारी तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप परीक्षा में बहुत अच्छे से अपने प्रश्न पत्र को नहीं हल कर पाते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, आप नहीं समझ पाते हैं कि आपको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, है ना। क्योंकि कई लोगों के अब की बार पहली बार बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं और कई लोगों ने एक बार दे चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए प्रश्न पत्र को हल करते समय। तो हमारा जो पहला पॉइंट है जिस पर हम ध्यान देंगे कि जब भी प्रश्न पत्र हमें मिले, क्वेश्चन पेपर मुझे मिले, तो सबसे पहले पूरे पेपर को मुझे आराम से पढ़ना है। पूरा पेपर कंप्लीटली स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की मुझे पढ़ना है और उसके ऊपर जो कुछ निर्देश दिए रहते हैं उनको भी ध्यान से पढ़ना है। और उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से आ रहा है। देखिए, अब पूरे प्रश्न पत्र में आपको पूरा पेपर तो एक साथ अच्छे से आ नहीं रहा होगा। उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, बाकी आपको आ रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनके आंसर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहे होंगे। तो आप स्टार्टिंग वहीं से करें, वो चाहे फिर क्वेश्चन 1 हो या क्वेश्चन 3 हो। आपको इससे नहीं मतलब है कि नहीं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करना है। आपको जो प्रश्न सबसे अच्छे से जिसका आंसर आ रहा हो, सबसे पहले आप उसका आंसर लिखें। एंड जब भी, हाँ, अब आप ये डिसाइड कर लें कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 या जो भी क्वेश्चन आप आंसर लिखने जा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को आप 2 बार फिर से पढ़ें। 2 बार अच्छे से उस क्वेश्चन को पढ़ें और फिर उसमें देखें कि वो कितने नंबर का है। अगर वो 2 नंबर का है तो उसका आंसर उस हिसाब से लिखेंगे 3 या 4 लाइन में। अगर वो 1 मार्क्स का है तो आप उसका आंसर 1 लाइन में दे सकते हैं। और अगर वो बड़ा क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको बड़ा लिखना रहेगा। तो इससे सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें और उसके नंबर को देखें कि वो कितने नंबर का है, उसके बाद उसका आंसर दें। अगली बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि उस प्रश्न में, जिस प्रश्न को आप करने जा रहे हैं, उसमें क्या लिखा है, जो निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि वर्णन कीजिए। अगर उसमें एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करके दीजिए, है ना। उस जो भी सब्जेक्ट है, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, उसमें उसको आप एक्सप्लेन करिए। और अगर उसमें लिखा है कि कारण बताइए, मतलब आप रीजन दीजिए कि क्या रीजन है कि ये ऐसी कंडीशन बन रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप पहले उसमें देख लें कि वर्णन करना है, आपको एक्सप्लेन करना है कि रीजन बताना है, उस अकॉर्डिंग आप उसका आंसर दीजिए। और एक बात, अगला पॉइंट है आपका, एक से अधिक विकल्प ना दीजिए। हाँ, कई बच्चे ये करते हैं कि उनको सही आंसर नहीं याद आ रहा होता, उनके दिमाग में कोई 2 आंसर चल रहे हैं कि या तो ये होगा या तो ये हो सकता है, तो दोनों दोनों लिख देते हैं कि, या फिर ऑब्लिक करके दोनों आंसर लिख दें। और वो ये उम्मीद करते हैं कि एग्जामिनर क्या करेगा कि हमको जो सही है वो वाला देख के नंबर दे देगा। तो ऐसा आपका सोचना बिल्कुल ही गलत है। एग्जामिनर जो है वो सही वाले को देख के नंबर नहीं देगा, लेकिन गलत वाले को काट जरूर देगा, ठीक है ना। तो कभी भी आप ऐसा ना करें कि एक से ज्यादा आंसर दें। उसके बाद अनावश्यक विवरण, मतलब जो बातें नहीं पूछी गई हैं आप उनको भी उसी में डाल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि कुछ भी लिख दो और वो एग्जामिनर चेक नहीं करता, देखता नहीं है, ऐसे ही नंबर मिल जाते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनर बहुत अच्छे से बेटा कॉपी देखता है और उसके बाद नंबर देता है। और उससे आपकी इमेज भी खराब होती है अगर आपने ऐसे कुछ उल्टा सीधा उसमें लिख दिया। कुछ लोग कहानी लिख देते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन में आंसर कुछ पूछना, लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा तो अपना जो भी कहानी समझ में आई वो लिख दिया, किसी दूसरे का आंसर दूसरे क्वेश्चन में डाल दिया। ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपको आ रहा है बिल्कुल सही, जितना क्वेश्चन में पूछा गया है आप उतना आंसर दीजिए। और हाँ, एक ही बात को बार बार घुमा के मत लिखिए कि एक बात लिखी फिर 2 लाइन बाद फिर उसी बात को रिपीट कर दिया। तो इस तरह से बिल्कुल भी ना करें। इससे आपकी जो इमेज है वो बैड इमेज बनती है उसके माइंड में कि हाँ ये बच्चा अच्छा नहीं है, और उसके आगे के क्वेश्चन जो आपने सही भी किए होते तो उसको भी वो गलत ही कर देता है। तो इस तरीके से आप आंसर देते समय बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें कि क्या पूछा जा रहा है और आप केवल उसी का आंसर दें। फर्जी में गोलमोल एग्जामिनर को घुमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे उस पर बैड इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और लास्ट में आपको ये बता रहे हैं कि शीघ्रता या जल्दबाजी ना करें। मतलब ये भी नहीं है कि, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बेटा बनता है वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग बनता है कि कितना
इतना पेपर बनाया जाता है कि बच्चा आराम से उसको 3 घंटे में सॉल्व कर ले या 2 घंटे में सॉल्व कर ले। जितना आपको समय मिलता है उसी के अकॉर्डिंग वो पेपर बना होता है, तो आपको बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। खास करके क्वेश्चन को पढ़ने में आप लोग क्वेश्चन को पढ़ने में इतनी जल्दबाजी करते हैं कि मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची नहीं है। अब आपने नहीं पे ध्यान ही नहीं दिया, जैसे इतना पढ़ा बादल की पर्यायवाची ऊपर पहला ही ऑप्शन टिक लगा दिया, आगे बढ़ गए। अब नहीं कहाँ देखा आपने? घर में आके कि अरे इसमें तो नहीं लगा था। ठीक है ना? तो इस तरीके से ना करें, प्रश्न को बिल्कुल 2 बार अच्छे से पढ़ें। उसमें आप कहिए उस शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए कि जैसे नहीं है या वर्णन कीजिए है या कारण बताइए है, इन सबको आप हाईलाइट कर लीजिए कि अच्छा इस पर हमको ध्यान देते हुए इसका आंसर देना है। और इन सब बातों को आप ध्यान में रखते हुए जब आप अपने प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो आप निश्चित रूप से ही अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। और एक बात, आप एग्ज़ाम देने से पहले जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है आपका, अगर तो उस सब्जेक्ट का जो अनसॉल्व पेपर आता है उसको आप सॉल्व कर लें और ये कंफर्म कर लें कि कितना टाइम आपको किस क्वेश्चन का आंसर देने में लग रहा है। जैसे कि आपके प्रश्न पत्र को 4 भागों में बांटा गया है, तो खंड ए को आपको कितना टाइम देना है, खंड जो बी है सेक्शन बी उसको कितना टाइम देना है, सी सेक्शन को कितना टाइम देना है और डी सेक्शन को कितना टाइम देना है। ये घर पर आप जो अनसॉल्व या जो पिछले ईयर के मॉडल पेपर हों उनको सॉल्व करके और ये डिसाइड कर लें कि कितने समय में आप किस सेक्शन को सॉल्व करेंगे, तो आप अच्छे से पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप टाइमिंग भाई होती तो 3 ही आवर्स की है, टाइमिंग तो 3 ही घंटे की होती है और उसी में आपको पूरा प्रश्न पत्र अच्छे से सॉल्व करना होता है। तो इसकी प्लानिंग अगर आप अपने घर से करके ले जाएंगे कि स्टार्टिंग के 40 मिनट में हमको सेक्शन ए करना है, फिर 30 मिनट में बी सेक्शन करना, और इसी तरीके से टाइम आप डिवाइड करके अगर अपने घर से जाएंगे तो आपका निश्चित रूप से प्रश्न पत्र अच्छा होगा और आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी आपके काम आएगी और इससे आपको प्रश्न पत्र हल करने में सहायता मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक।